टाइम 5 पाई/3। हमसे कहा जा रहा है आप इसकी वैल्यू बताइए कि इसका क्या मान होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पीछे पूरा एक लॉजिक है, एक बेस है। पहले मैं वो बताऊंगी, फिर मैं इसके बाद इसके अंदर जाएंगे। अगर तुमको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो दोबारा समझो। ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये 90 डिग्री तक होता है, 90 डिग्री तक। ये 180 डिग्री तक हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक। और अगर ये यहां से पूरा यहां तक देखें तो 270 तक हो जाएगा। और अगर ये पूरा देखेंगे तो 360 हो जाएगा। ये आपको आता होगा, इसकी मुझे उम्मीद है। अब 90 को हम क्या लिखते हैं? 90 को लिखते हैं पाई/2। क्यों लिखते हैं ये देखो, हमने आपको सिखाया था, आपने नहीं सीखा, आपको मैं नहीं बताऊंगी, बाद में बता दूंगी। डिग्री यानी जैसे मान लीजिए कोई कोण लिखा है 45 डिग्री, इसको आप रेडियन में बदलिए। हिंदी में भी इसको रेडियन ही बोलते हैं, यानी आप इसको पाई में बदलिए। तो अगर ये 90 डिग्री था, हमने इसको कहा ये पाई/2 है, तो देखिए ये कैसे होगा कि डिग्री जब भी रहती है, आप डिग्री की जो भी वैल्यू है उसमें पाई/180 से गुणा कर दीजिए। पाई/180 से गुणा कर दीजिए तो आपका जो भी मान डिग्री में होगा वो रेडियन में बदल जाए। तो ये अगर 9 से करो तो 9×5 = 45, 9×2 = 80, फिर 5×4 = 20, यानी देखो पाई/4 हो गई, 45 डिग्री का मान। लेकिन हमने तुमसे कहा 90 डिग्री, तो अब ये 90 डिग्री को अगर हमें बदलना है तो देखो ये कैसे बदलेगा। 90 डिग्री में हम किससे गुणा करेंगे? पाई/180। दोनों जीरो कट गया, 9 × 1 = 9, 9×2 = 18, यानी पाई/2। अब समझ में आ गया कि ये 90 को पाई/2 क्यों कहते हैं। मैं एकदम बेस से पढ़ा रही हूँ, ये उम्मीद करके कि आपको कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद ये 180 है, तो 180 को अगर हमें बदलना है तो ये मतलब 90 का आपका क्या आ गया? पाई/2। तो 180 को हमने करना है तो पाई/180 हो गया। ये दोनों कट गया तो आंसर कितना आ गया? पाई। इसलिए यहां तक की वैल्यू क्या कहलाती है? पाई। अब अगर मान लीजिए 270 को निकालना है, चलिए 270 निकालते हैं, यानी पाई/180। ये दोनों जीरो कट गए, 9 से करो, 9×3 = 27, 9×2 = 18, तो 3 पाई/2। 270 को हम क्या लिखेंगे? 3 पाई/2। अब 360 है तो पाई/180, ये दोनों कट गया, 18×2 = 36, ये हो गया 2 पाई। एक तो ये डेटा हो गया। दूसरा, इसका और भी एक मान लिखा जाता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इस पर एक ऑलरेडी वीडियो भी बना हुआ है, मैं एडजस्ट कर दूंगी बैच के अंदर, देखना चाहो तो देख लो। वो किसी जमाने में कुछ बच्चों को पढ़ाया था तब बना था, तो हर बार पढ़ाई बदल जाती है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आज ना बताऊं उसमें हो, देखना चाहो तो देख सकते हो। ये जो 90 डिग्री है इसको हम एक तो पाई/2 कह दिए, या पाई/2 - थीटा कहा जाता है। इस पूरे क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये जो मैं सिखा रही हूँ ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसी तरह ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये आपका सेकंड होता है, दूसरे नंबर का। और इसको आप क्या लिख सकते हो? ये 180 तक जाता है, तो इसका 3 मान लिखा जा सकता है। देखिए, एक तो लिखेंगे 90 में थीटा जोड़ दो, यहां तक तो 90 हो गया, या यहां तक 180 था, या 180 में थीटा घटा दो। तो इस क्वाड्रेंट के दो नाम हो गए, 90 + थीटा या 180 - थीटा। अब 90 और 180 को हमने बदल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई/2 + थीटा, और ये पाई माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट के दो नाम हो गए, पाई/2 + थीटा, पाई माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट का क्या नाम है? पाई/2 - थीटा। अब चलिए इस क्वाड्रेंट का नाम लेते हैं। इस क्वाड्रेंट का क्या नाम होगा? ये 180 से ज्यादा का कोण है, तो 180 + थीटा, और यहां तक 270 है, तो 270 - थीटा, इसके दो नाम हो गए।
कि या तो ये कोण 270 से कम होगा या ये कोण 180 से ज्यादा होगा। तो यानी अगर अब हम 180 प्लस थीटा को चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा, 180 जो है पाई पाई प्लस थीटा, और यहाँ ये 270 है, तो 270 की जगह हमने क्या मान निकाला है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये इनके नाम हो गए। अब इसी तरह अगर आपको ये निकालना है तो ये आपका 360 का क्या है, 360 यहाँ तक है, यहाँ तक, 360 से कम कोण होगा या 270 से ज्यादा कोण होगा। तो 360 से कम कोण है, 360 को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की, ज्यादातर किताबों में बस चार्ट बना होता है, कभी किसी बच्चे को समझ में आता है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्या है, वो रट वट लेता है। तो ये एक फंडा है। अब उसके अलावा इसमें और क्या फंडा है कि जब भी अगर पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 पे बदला जाता है तो इंटर कन्वर्ट होता है, साइन का कॉस, कॉट का टैन, कॉस का सेक, सॉरी, साइन का कॉस, सेक का कॉसेक, ये इंटर कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर 2 पाई और पाई से हम कन्वर्ट करते हैं तो वो इंटर कन्वर्ट नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए साइन पाई माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन अगर साइन, मैं लिख देती हूँ 1 मिनट तो शायद समझ में आ जाए। जैसे अगर आपको लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये 90 आ गया तो इन्वर्ट इंटर कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए साइन पाई माइनस थीटा है तो पाई के केस में ये कन्वर्ट नहीं होता, ये साइन थीटा ही रहता है, मतलब ये साइन है तो साइन ही रहेगा। लेकिन अगर पाई बाई 2 है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा के रूप में। ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के केस में ये कन्वर्ट होता है, और पाई और 2 पाई के केस में कन्वर्ट नहीं होता। अगली बात सुनिए, इसमें कई चीजें हैं इस चार्ट में। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सब कुछ पॉजिटिव होता है, चाहे वो साइन थीटा हो चाहे कॉस हो, मतलब जितने भी छह मान होते हैं, साइन कॉस टैन सब कुछ, सब पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने 10th में पढ़ा है, ये सिर्फ एक रिवीजन है, साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा, ये दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और बाकी अगर कहीं पे कोई चीज मिलेगी तो मैं वही बताती चलूंगी, मैं इसको पढ़ाने नहीं बैठी, मैं अपने सवाल पर आ रही। लेकिन ये सवाल बताने के पहले मुझे इतनी बातें आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती तो फिर हम समझाते चले जाएंगे तो भी आपको कुछ भी नहीं समझ में। दूसरी बात, मेरी अगर कोई भी बात नहीं समझ में आएगी, इसकी रिकॉर्डिंग अगर कल तक मुझे मिल जाएगी, मैं बैच में अटैच कर दूंगी, वीडियो को बार बार देखना, नोट कर लेना चीजों को, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। अब ये है साइन 5 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू निकालना है। इसका दो तीन तरीका है निकालने का। मैं एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिसमें कोई भी बच्चा हो वो निकाल सके। साइन पाई, जहां पर भी पाई है वहां हम 180 लिखते हैं, बटे 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 60 हो गया और ये बन गया साइन 300, 6 5 30। अब यहाँ जो भी वैल्यू आए उसको 360 के साथ एडजस्ट करो, 360 के साथ, ठीक है, वो बेटर पड़ता है। तो ये 360 से कम है, यानी अगर हम 360 में से 300 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 60। यानी इस आंसर को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, तभी तो हमको 300 मिलेगा। तो बहुत ध्यान से देखो, 300 को हमने लिखा, 360 में से 60 घटा दो। अब इसके बाद क्या करना है, इधर देखिए, आपने लिखा साइन 360 में से 60 घटा, ठीक, मुझे स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई मैं मिटा रही हूँ। अब आप लिख सकते हो साइन 360 को पहले अभी बताया हम 2 पाई लिख सकते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं। अब अगर हम एक क्वाड्रेंट बना ले तो 2 पाई में से ये कुछ ना कुछ कोण कम है, यानी ये बन रहा है 2 पाई माइनस थीटा, तो ये वाला कोण यहां पहुंच रहा है
2 पाई माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट। इसीलिए मैं बता रही थी वो, अगर अभी नहीं याद हुआ होगा क्योंकि मैंने अभी समझाया, तो आप वीडियो को दोबारा देख के नोट करके याद कर लीजिएगा, तब इस तरह के क्वेश्चन लगाइएगा। ये हो गया। तो यहां पर आपका कॉस और सेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं जिसमें माइनस साइन। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था पाई और 2 पाई में बदलता नहीं, जो है वही रहता है। तो साइन है तो साइन ही रहेगा, और ये 60 हो, ये इसका आंसर है। अब इसमें एक चीज और देखनी पड़ती है, इसके आगे प्लस लगेगा कि माइनस। तो ये इस क्वाड्रेंट में है और यहाँ कहीं साइन नहीं, तो यानी ये नेगेटिव। अब इसके बाद आप साइन 60 का वैल्यू बता दीजिए। तो साइन 60 का आपका वैल्यू क्या होता है, √3/2, और ये माइनस। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से क्वाड्रेंट, एंगल सब पता होगा, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्लास 10th में पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन नहीं पता है तो जानकारी हो जाए तो बेहतर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, नोट कर लीजिए, बुक से है, आप अपने आप करिएगा, कर सके तो बहुत अच्छी बात है। 17 पाई, ये आर डी शर्मा है मेरे पास। सेकंड है 17 पाई/6। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है, मैं साइन के आपको केवल दे रही हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करके बता रही हूँ, थोड़ा अलग है। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था वो 360 से कम था। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो 360 से ज्यादा होगा, मुझे लगता है ये वाला वो समझ। मैं इसको करने जा रही हूँ, देखिए कैसे करेंगे, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। sin 151 पाई/6, सेम प्रोसेस से चलेंगे। sin 151 इंटू 180/6, देखा दिया 30 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, 0 हो गया, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3 1 4, इतना बड़ा गिनती आ गया। अब हम क्या करें, तो कितनी भी बड़ी गिनती आ जाए डरने की कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कैसे। आपकी ये जो भी गिनती है बहुत ज्यादा बड़ी गिनती है, तो आप उसको 360 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 1/360 माइनस करिए, 3 आ गया, 15 में 6 गया 9, 30 हो गया। 3 बार लेके जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार लेके जाओ, ये हो गया 720, घटा दो 210। अब यहां पर जो मेरी वैल्यू आ गई वो 360 से कम। अब ठीक है, डेसिमल डेसिमल नहीं करते, तो यहाँ ये 12 है, तो 12 × 360, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 360, और इसमें 210 जुड़ रहा है, तब ये जाके इसके बराबर हो जाए। घट नहीं रहा, 210 और जोड़ना पड़ेगा तब ये वैल्यू आएगी। तो ये डेटा बन गया। अब मैंने आपको बताया था 360 की जगह हम 2 पाई लिखते हैं, तो हमने लिखा साइन 12 × 2 पाई + 210। तो बेटा यहाँ चाहे जो भी हो, इसका एक फॉर्मेट होता है, एन, मतलब इसको आप ऐसे कर लीजिए 2n पाई + थीटा, या अगर हो 2n पाई - थीटा। तो 2n पाई मतलब 2 पाई ये साथ में और ये n, देखो 2 पाई साथ में है और ये वाली गिनती n, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम थीटा या माइनस थीटा जो भी कुछ होता है वो लिखते हैं। और ये पूरा छोड़ दिया जाता, इग्नोर कर दिया जाता, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अल्टीमेटली व्हाट वी लेफ्ट ओनली 210, 210 बचा, लेकिन यहाँ ये प्लस लगा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारा आंसर हो गया एक हिसाब से साइन 12 × 2 पाई + 210। मैं फिर से क्वाड्रेंट ड्रॉ करूंगी आपको क्लियर करने के लिए। अगर हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, इसको चतुर्थांश कहते हैं, तो ये आपका है 2 पाई - थीटा, यानी 360 से कम। लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 पाई + थीटा। तीन मतलब अगर ये कोण ऐसे घूमते हुए आए फिर से यहाँ पहुंच जाए, तो 360 से ज्यादा हो गया कि नहीं, 360 + थीटा।
पहले वाले में ही वापस पहुंच गए। अब क्या है, तो ये जो है, ये जो बचेगा अगर इसको देखा जाए तो 360 प्लस थीटा है, तो डायरेक्ट हमारा क्या पहले हो जाएगा, साइन 210। अब इसके बाद हमको सोचना है कि इसमें हम प्लस लगाएं कि माइनस, तो वो हम इससे देखेंगे। तो ये फिर से फर्स्ट वाले में पहुंच गए। फर्स्ट वाले में सारा प्लस होता है, यानी इसका आंसर प्लस है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ो। अब इसको तुम ऐसा करो, 360 से फिर हिसाब से सेट करो, तो 210 इसमें से घटा दो। तो 6 में से 1 गया 5, खत्म, 50 आ गया। थोड़ी टेढ़ी वैल्यू है, इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, साइन 360 माइनस 50, तो हमको ये मिल रहा है। तो ये वापस इस क्वाड्रेंट में पहुंचा, 360 माइनस थीटा, मतलब ये क्या हो गया, साइन 2 पाई माइनस थीटा। या आप दूसरी तरह कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर इसको 90 से किया तो नहीं होगा, आप इसको 180 से कर सकते हैं। 180 प्लस कितना जोड़ोगे, 210, 0, 11 में से 8 गया 3, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यानी 180 प्लस थीटा, यानी ये कहां पहुंचा, यहां पर आ गया। ये क्वाड्रेंट क्या है, पाई प्लस थीटा, और यहां पर साइन थीटा नेगेटिव, और 180 में कुछ नहीं बदलता, तो साइन पाई प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, लेकिन नेगेटिव के साथ, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में पहुंचा, क्योंकि साइन मेरा केवल यहां पर प्लस है, बाकी सब में साइन नेगेटिव है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, -1। इस तरीके से बड़ी गिनतियों का आंसर निकाला जाता है, जहां पे उसको डिवाइड करते हैं फिर करते हैं इस तरीके से। खुद से ट्राई करना, क्वेश्चंस हम अभी सेंड करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा। अभी तो मैंने साइन पे सिखाया, अब अगर मैं ऐसी चीज को कॉस पे अप्लाई करूं या टैन पे अप्लाई करूं या कॉट पे अप्लाई करूं, तो एक क्वेश्चन और बताऊंगी और एक क्वेश्चन नेगेटिव का बताऊंगी। नेगेटिव में थोड़ी दिक्कत होती है आप बच्चों को, कोशिश करूंगी कि समझ में आ जाए आपको। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए नेगेटिव भी है कॉस भी है, कॉस -25 5/4, इस तरह का क्वेश्चन। मैंने एक अलग लिया है कॉस का वैल्यू और माइनस के साथ, क्या हो जाएगा, कॉस -25 इंटू 180 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 290, और ये 45। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 45, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 11 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, यानी 1125। अब माइनस अभी अंदर है, अगर मेरा है कॉस माइनस थीटा, मान लीजिए वैल्यू थीटा, तो थीटा से कम वैल्यू, थीटा से कम वैल्यू कहाँ जाएगी, यहां से तो थीटा चालू होता है, लेकिन थीटा से कम वैल्यू यहां पहुंच गई, यानी इस क्वाड्रेंट को हम माइनस थीटा भी कहते हैं। ये मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं बताया था। दूसरी चीज क्या है, और यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस माइनस थीटा है, तो जब ये पॉजिटिव होता है तो यहां पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट कॉस थीटा हो जाएगी, यानी ये जो -1125 है, ये कॉस 1125 हो जाएगा, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने अभी पहले सॉल्व किया। लेकिन अगर मान लीजिए, आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्वेश्चन घुमा रही हूँ, अगर यहाँ पे बाई चांस साइन होता, कॉस नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से बता रही हूँ, तो यहाँ तो साइन तो पॉजिटिव नहीं है, तो आप यहाँ ऐसे लिखते हैं -sin 1125, और फिर वैल्यू हल करके उसमें माइनस लगा देते, तो यानी कॉस और सेक के साथ अगर माइनस का वैल्यू होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर कॉस और सेक नहीं है तो वहां पे वो नेगेटिव के साथ ही हम काम करेंगे। करना कुछ नहीं है, वैसे ही सॉल्व करना है, बस आंसर में माइनस लगाना होता है।
तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हम उसी पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है cos -1125। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 1125 को 360 से। 30 हो गया, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 12 में 12 से 8 गया 4, 45। यानी ये हो गया, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos 1125 यानी cos 3 × 360 +45। तो ये 3 × 360 को अवॉइड कर देंगे। cos मतलब ये क्या बना, देखो cos 2n प्लस थीटा, यानी यहां पहुंच गए, यहाँ सब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्या बन जाएगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सो आई एम जस्ट एंडिंग द लेसन एंड अगेन rejoin it, this link. ओके, सो अगर इसको नंबर लाइन में हम ड्रॉ करते हैं तो -0.5, दैट मीन्स -1, फिर यहां पर आएगा कहीं पे -0.5, फिर ये 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, फिर ये 4.5। तो हमको केवल इंटीजर्स देने हैं, तो हमारा कहां से शुरू होगा, 0 से लेके 4 तक। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4, किसके लिए, सेट बी के। तो इस तरीके से ये किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स, हम वो सब नहीं लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं, x² लेस देन इक्वल टू 4। हमें सिर्फ एक कंडीशन पे कंसंट्रेट करना होता है मेनली, तो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स की भाषा एक ही है, नंबर्स हैं। x² कम है या 4 के बराबर, यानी अगर हम 0 x 4 से कम है, आप पहले ऐसे समझो, x 4 से कम है, तो 4 से कम क्या क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, लेकिन ये नीचे लाइन खींची, अगर किसी चीज के नीचे लाइन खींची होती है तो वो गिनती भी लिखते हैं, तो ये 4। अब क्या करना है, ये आंसर नहीं है, हमको ये x² का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू किसका दिया हुआ है, x² का, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो 0 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 0 ही पहुंच जाएगा कि नहीं, तो 0 ले लेंगे। लेकिन अगर 1 का स्क्वायर करना हो तो -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी बनाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी बनाएगा। यहाँ पर हमने -1 और +1 दोनों क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारी वहां कंडीशन है कि ये पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर है, इंटीजर जहां होता है वहां -1 और +1 दोनों लिया जाता है। लेकिन अगर वहां पे पूर्णांक की जगह सवाल पे प्राकृत लिखा होता तो वो बन जाता मेरा नेचुरल नंबर, तो वहां पर हम केवल पॉजिटिव वाला वन लेते, -1 नहीं लेते। फिर ये 2 है, 2 के लिए -2 और 2, लेकिन 3 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 9 हो जाए। ठीक है, तो मेरा आंसर केवल इतना रहेगा। तो कंडीशन मतलब x² की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, ऐसी वैल्यूज ले, तो इनकी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इनका जो मान आएगा वो 4 से कम होगा या 4 के बराबर होगा। अगर हम अब 3 पे बढ़ जाते हैं तो 3 3 9 हो जाता, इसलिए अब ये सब वैल्यू नहीं लेंगे, मैंने इसलिए लिया था आपको समझाने के लिए कि हम यहाँ तक क्यों ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। और -1 और +1 क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर लिखा था यानी पूर्णांक, प्राकृत संख्या अगर लिखा होता तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते 1 और 2, -1 और -2 नहीं लेते। नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इनटू द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इनको बदलना है। अब मान लीजिए हमारे पास एक दिया हुआ है d = ये तो बहुत ही आसान है, फिर भी मैं बता रही हूँ,
लॉयल, एक वर्ड है लॉयल, इसका सेट बनाना है। तो आपने लिखना है बस एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। ये एल दोबारा आ गया, दोबारा एल नहीं लिखा जाएगा, कल भी मैंने बताया। इसके बाद कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो वो आप गिन सकते हो। फिर है इंग्लिश अल्फाबेट्स का ऐसा वैल्यू बताओ कॉन्सोनेंट जो के से पहले आता हो। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। आपका क्वेश्चन है व्यंजन बताइए जो के से पहले आते हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, देखिए वोवेल क्या होते हैं। वोवेल आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको काट दीजिए। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और जितना भी बचा है वो आपका आंसर है। तो ये आपका ये जो फिफ्थ वाला आंसर है एफ इज इक्वल टू, इसमें आपका हो जाएगा बी सी डी एफ जी एच और जे। सो इन दिस वे वी डू दैट। फिर ये मैचिंग है, दोनों तरफ से मैच करना है। इसको मैं छोड़ दूंगी, इसको रहने दो, वॉइस रिकॉर्डिंग हटा देती हूँ। हेलो, मेरी बात सुनो, मैंने रिकॉर्डिंग हटा दी। भाई माई तुम्हें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, मैंने अचानक से पढ़ाया है। एक्सरसाइज दे देंगे तो कर लेना इंग्लिश मीडियम वाली बुक से। आदित्य तुम्हारी क्या पोजीशन है? समझ में आया कि सर से गुजर गया। एक्चुअली इसमें ऐसे गंदे गंदे शब्द है ना कि जिसका अगर हमें मतलब ही नहीं पता तो ये कहाँ से आ रहा है, पहले वो मतलब भी समझाओ बैठ करके। मतलब तुम लोगों ने भी देखा ना कि पूर्णांक और प्राकृत में कितना अंतर आ जाता है, मतलब नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो बीच बीच में जहां पे जो आएगा, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, क्लास 11th का सबसे खराब चैप्टर यही पहला चैप्टर है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। जल्दी समझ में ही नहीं आता। टीचर्स जिस लेसन से शुरू नहीं करते ज्यादातर, वो शुरू करते हैं त्रिकोणमिति फलन से। ज्यादातर जगह या तो फिर अनुक्रमण या श्रेणी से शुरू करते हैं क्लास 11th में। कोई भी बंदा ये पहले लेसन से शुरू नहीं करता। पहला लेसन पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है क्लास 11th में। ऐसे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, क्लास 11th का पूरे पहले लेसन का वीडियो मैं बना चुकी हूँ वैसे। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में ही पूरा बना है, लेकिन अभी एडजस्ट नहीं करूंगी। मतलब जब मैं पढ़ा भी लूंगी तो बाद में उनको देखना तुम लोग क्या पढ़ा था। क्या पता, मैंने बीच बीच में जैसे अभी आज मैंने कई चीजें बताई, पूर्णांक और नेचुरल नंबर्स बताया, प्लस माइनस का क्वेश्चन बताया। तो कभी कभी किसी लेक्चर में हम टीचर्स हर दिन नया पढ़ाते हैं, टीचिंग नहीं करने बैठते, हर दिन नया होता है हमारे लिए। तो हर लेक्चर बहुत मायने रखता है, देखना। तो आदित्य ये एक्सरसाइज हो गई है तुम्हारी, बस अब इसको तुम निपटा लोगे। तो मैं क्या करूं, सेकेंड एक्सरसाइज करूं कि पहले अब त्रिकोणमिति की निपटाओगे? त्रिकोणमिति फलन जो है, त्रिकोणमिति पहले कर लो बेटा, है ना। मैं त्रिकोणमिति में देख रही हूँ क्या क्या है, रुको एक मिनट, मैं डाउनलोड कर रही हूँ। देखो 3.1 खोलो जरा, अभी खोल पाओगे नहीं? सुनो, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, रेडियन को डिग्री में बदलने को। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका वीडियो बना हुआ है बैच के अंदर। ठीक है, जो माही मैंने तुम्हें पढ़ाया था रेडियन और डिग्री में क्वेश्चंस वाले, वही चीज हिंदी में लिखी हुई है इनके में। ठीक है, एनसीईआरटी की हिंदी की बुक में सेम चीज है, सेम क्वेश्चंस है। इसके बाद 3.2 जो आ रहा है, इसको मैं कल बताऊंगी एनसीईआरटी बुक से। 3.1 तुम कर लेना, वैसे तो मेरे ख्याल से 3.2 भी निकल सकता है। 3.2 पर थोड़ा सा डेमो दे दूंगी, 3.2 भी नीचे हो जाएगा अगर तुम ध्यान दोगे तो। और अगर साइजेस देखा जाए तो मुझे 3.3 का डेमो देना है, नहीं तो आदित्य 3.1 और 3.2 में जो क्वेश्चंस होंगे, वो तुम हमसे पूछ लेना फंसने वाला। और माही, अगर आप कहिए तो हम आपको ये शेयर कर देंगे, तो देख लीजिएगा।
इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ लीजिएगा उसका क्या मतलब होता है आंटी। गिनतियां लिखिए, गिनतियां। देखो मैं अभी दे देती हूँ, रुको। एक सेकेंड रुको, कॉपी दिखा लेकिन। अरे नहीं हो सकता, 8:15 बज गया, अरे वो लोग कब प्राण निकल जाएंगे। मैं रात के साथ पढ़ा, ठीक है। हाँ, तो यहीं पे पढ़ाऊंगी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है। हाँ, बाय बेटा, गुड नाइट।